देखे वावन पुरना तबा दिखना बहारो तलहा तमा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आमिर मलिक हैं और ये डोडा से हैं और बड़े बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और मुझे लगा कि इनसे कुछ गीत सुनने चाहिए और आपको भी सुनना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप मुझे कुछ सुनाएं, उसके बाद हम आपसे आगे बातचीत करते हैं। सर बॉलीवुड से ही शुरू करते हैं। जी जी श्योर। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत आप और बहुत सुरीला आप गाते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि कब से आपको गाने का शौक पड़ा? सर ये मेरे कॉलेज जब शुरू हुआ था, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ था तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, जो कि गिटारिस्ट हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत सीख के तो थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया है। आई एम स्टिल लर्निंग, बट कॉलेज टाइम से मैंने शुरू किया है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि भी मुझे अब सिंगर बनना है या गिटार लेना है, तो क्या था? नहीं सर, जहाँ से हम आते हैं एक्चुअली वहाँ पे टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत कम हैं, तो कम शो होती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऑकवर्ड लगता है फैमिली को भी कि अगर ऐसी चीज़ में इंसान कर रहा है। तो लेकिन अल्लाह के फजल से क्या बोलते हैं, घर वालों का बिल्कुल सपोर्ट था, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई मेन चीज़ है, लेकिन इस चीज़ में भी सपोर्ट करते हैं। जी। एक कलाकार के लिए किसी को गाना आता है या कोई गिटारिस्ट है, तो जी उसके लिए क्या खुराक समझते हैं आप इस समय, इस दौरान जो डिप्रेशन है, कुछ परेशानी है? सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को कोई दुःख है तो वो उसी तरफ जा सकता है, जी नशे की ही तरफ जा जी सकता जी। है। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, वो म्यूज़िक हो जाएँ, वो स्पोर्ट्स आ जाएँ, वो आर्ट आ जाएँ, कोई भी आर्ट आ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप आई थिंक जो इस तरफ जाते हैं दे आर लेज़ी, दे डोंट वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो वो इसी आसान चीज़ की तरफ जाते हैं, जी बिकॉज़ किसी भी आसान चीज़ की तरफ आप जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जी तो आर्ट सीखना या कोई स्पोर्ट्स सीखना, कोई टैलेंट सीखना, उसमें टाइम लगता है, उसमें आपकी मेहनत लगती है। बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट व्हेन आप जब कुछ सीख लेते हैं ऐसा, तो आप इन चीज़ों की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं चीज़ों में जाता है, जी। तो आप गलत चीज़ की तरफ जाएंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिसमें गैंगस्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या ड्रगिस्ट को किया जाता है, दिखाया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप बड़ा करते हैं। जब कोई गम में चला जाता है तो उसको वहाँ पे शराब पिलाई जाती है, वो क्लब्स में जाता है। तो इसे किस तरह से क्या अगर आप सिंगर बनते हैं तो इस तरह का जो कंटेंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे? सर, इस तरह के कंटेंट को तो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आप भले ही इस चीज़ को वहाँ पे बुरी तरीके से दिखाओ, या फिर आप वहाँ पे कोई एडवाइजरी डाल दो कि दिस इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ, जी बट कहीं ना कहीं वो एक मैसेज जाता ही है। जी क्योंकि एक इंसान जिसका माइंड उस तरफ अच्छा है, वो चाहता है कि मैं ऐसी गलत चीज़ में जाऊँ। वो कभी भी आपकी एडवाइजरी नहीं देखेगा, कभी भी ये नहीं देखेगा कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो उसी चीज़ को देखेगा कि कोई अगर स्क्रीन पर या कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ दिखा रहा है, तो वो भी उस चीज़ को ट्राई करे। तो ऐसा चीज़ होना ही नहीं चाहिए। आपको भले ही आप मैसेज देना चाहते हो कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको ये चीज़ शो ही नहीं करनी चाहिए वहाँ पे कि ऐसा भी हो रहा है। जी। आप डोडा से हैं, यस तो सर। क्या कुछ खासियत आपकी डोडा की, थोड़ा बताएं डोडा के बारे में? सर, डोडा में बहुत है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर हैं वहाँ पे। डोगरी भी आपको मिलेंगे वहाँ पे, पंजाबी भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कश्मीरी बहुत ज़्यादा मिलेंगे सर। एजुकेशन के लिहाज से बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस वहाँ पे हैं। जीडीसी डोडा से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी, आप भद्रवा साइड जाएंगे तो भद्रवा साइड टूरिज़्म बहुत अच्छा है। अनटच्ड टूरिस्ट प्लेसेस कुछ हो जो बहुत है सर, वहाँ पे एग्जिस्ट? जय वैली है, वहाँ पे लाल दमन है, वहाँ पे डल दमन है, वहाँ पे क्या ये कहते हैं, चिंता है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं। भद्रवा साइड आपको ज़्यादा मिलेंगी, डोडा साइड थोड़ा सा कम है, लेकिन भद्रवा इज़ अ पार्ट ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, सो भद्रवा में आपको बहुत सारी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहें मिलेंगी। ओके, कुछ सुनाए और गीत अपना कुछ। सर, कश्मीरी ये गाना है, जी यावर अब्दाल का है ये। ओके ओके।
देखे वावन पुरना तबा दिखना बहारो तलहा तमा हर देखे वावन पुरना तबा दिखना बहारो तलहा तमा हाँ इकना बहारो तलहा तमा एत पर शहर यद वगत हागरे दूर ये चाँद मादरे 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 गत हागरे गत हागरे बागे दिलत पर मलौलत नहीं। बहुत बढ़िया। और बड़ी बात है कि कश्मीरी भी गाते हैं, हिंदी भी गा लेते हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। अगर हम अभी की यंग यूथ की बात करें जी सर। तो क्या लगता है आपको कि जो आज का युवा है जो सिंगिंग लाइन माना जाता है, क्या कुछ उन्हें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सिंगिंग लाइन में आने के लिए? सर इसमें प्रैक्टिस की बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जी अच्छा होंगे, क्योंकि आई एम नॉट अ बॉर्न सिंगर जी। या फिर बहुत वक्त से नहीं गा रहे हैं। इट वाज जस्ट अ हॉबी, इट इज स्टिल अ हॉबी, ओके यू आर नॉट ट्राइंग टू परस्यू इट एज अ करियर, बट आप इस चीज़ को सीखते हैं। इस चीज़ में प्रैक्टिस की बात है, आप जितना आप प्रोफेशनल गाना चाहते हैं तो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस है, आप एज अ हॉबी गाना चाहते हैं तो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है। आप जितना ज़्यादा इस चीज़ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को अच्छा सीख सकते हैं। ओके। तो क्या कुछ एक मैसेज आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? सर मैसेज यही है कि अगर कोई आर्ट में जाना चाहता है तो उसे सपोर्ट करें। हाँ, लेकिन जो लोग आर्ट में जाना चाहते हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखें कि कहीं न कहीं हमारे स्टेट से उतना इस चीज़ को वो नहीं है, बिल्डअप नहीं है आर्ट एंड कल्चर। कहीं भी आप देख लें, आप कश्मीर में देख लें, हाँ, लोकल फ़ोक को शायद उतना हो, बट इफ समवन वांट्स टू बी एज़ अ सिंगर इन लाइक दे वांट टू ट्राई इन बॉलीवुड और समथिंग, उस चीज़ का थोड़ा-सा उतना वहाँ पे है। आप स्पोर्ट्स में भी चले जाएँ, वहाँ पे भी ऐसा ही है। जी। लोकल मतलब टैलेंट को उतना ज़्यादा वो पुश नहीं दिया जाता। तो ये है कि आप करते रहें, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा अपना बैकअप रखें कि इफ़ दिस डजंट वर्क आउट तो आपके पास एक बैकअप रहें, आप उस चीज़ से अपना जो है रोज़गार है या जो भी है अपनी ज़िंदगी लाइफ़स्टाइल अपना अच्छे से जी सकें। तो इस चीज़ में प्रैक्टिस लगती है, इस चीज़ में प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन अपना बैकअप ज़रूर रखें। ओके। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आमिर मलिक जी थे और काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है। हमारी ओर से भी बहुत शुभकामनाएँ आपको इस तरह आप आगे थैंक बढ़े यू, थैंक यू। और सिंगिंग लाइन में एक अच्छा नाम आपका हो। अच्छा। इस तरह आप देखते हैं टू रूट्स। धन्यवाद।